तो भाई लोग आपने पुष्पा मूवी सबने देख ली होगी और सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि लास्ट में ये बंदा कौन है जिसने पुष्पा की बेटी जी की शादी के अंदर बम फोड़ा है। उसका सिंबल देखोगे तो इसके अंदर स्केलेटन और एक स्नेक देखने के लिए मिलेगा और ऐसे कैसा बुक के है ना आपको है ना सेंट्रल मिनिस्टर के यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। और सेंट्रल मिनिस्टर पूछता भी है कि बाबा सब आ चुके हैं लेकिन वो सामने वाला बंदा क्यों नहीं आया है। बंदा क्यों नहीं आया इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल मिनिस्टर उसको अच्छे से पहचानता है। यहाँ तक कि मंगल सिन्हू, उसके घर वाले, सेंट्रल मिनिस्टर, मतलब जितने भी पुष्पा के एनिमीज रहते हैं वो सबको सब उसको पहचानते ही है। और फिर अपने बाद में देखते हैं कि वह बम फोड़ते हुए दिखाई दिया जाता है। वो सबका कहना ये रहता है कि ये बंदा और कोई नहीं विजय देवरकोंडा है। पर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि थोड़े दिन पहले, थोड़े समय पहले ही, मेरे को डेट तो याद नहीं है, कि ट्विटर पे विजय देवरकोंडा ने ट्वीट करा हुआ था जहाँ पर तीनों पार्ट का नाम लिखा हुआ था, पुष्पा द रूल, पुष्पा द राइज और पुष्पा द रैम्पेज। तो सबको ऐसा ही फील हो रहा था कि विजय देवरकोंडा ही इस मूवी के अंदर विलन हो सकते हैं। लेकिन मैं बोल दूं कि यह थ्योरी एकदम बिल्कुल गलत है। इसके अंदर आपको विजय देवरकोंडा देखने के मिल सकते हैं। ये थ्योरी अच्छी हो सकती है, मतलब सही हो सकती है, लेकिन मेन विलन के अंदर अगर ये देखने के लिए मिले तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है। मतलब मुझे इसलिए डाउट लग रहा है कि लास्ट में जिसने बम फोड़ा था उसको ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि वो विजय देवरकोंडा है। मतलब वो और कोई बंदा लग रहा है जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। मेरी थ्योरी ये है कि ये कोई और नहीं, ये है अपने भंवर सिंह शेखावत। वो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पुष्पा 3 देखी है तो उसके अंदर है ना उस बंदे को जलते हुए नहीं दिखाया गया है। वो तो उसने सिर्फ आग लगाई थी वहाँ पर लकड़ियों के बीच में, और उसको कभी ऐसा मरते हुए नहीं दिखाया गया। और फिल्म सिनेमा में ऐसा ही है, जैसा आपने वो डायलॉग सुना ही हुआ था गैंग ऑफ वासेपुर का, उसकी बॉडी को दफनाया या जलाया नहीं जाता है जब तक उसको व्यक्ति को मरा हुआ नहीं मान सकते। भंवर सिंह शेखावत को भी मरता हुआ नहीं दिखाया गया है। मतलब वो बंदा एक मेंटली इतना टॉर्चर हुआ है पुष्पा की वजह से कि वो है ना नौकरी छोड़ने के बाद में ही बदला ले सकता है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो पुलिस की नौकरी है वहां पर कुछ कायदे कानून रहते हैं, वो सब कुछ हद में रह के करना पड़ता है। तो सामने वाले का ऊपर दाग भी लगा हुआ रहता है कि उसने लालचंद पकड़ा हुआ है और लालचंद के बारे में असलियत किसी को पता चल भी गई है तो उसकी इज्जत के फालूद हो जाएंगे। तो इसलिए उसने सोचा होगा सेंटर मिनट के साथ में मिलके कि बाबा अपन ऐसे ऐसा काम करेंगे, मैं आग लगा लूंगा, मेरे मरने की खबर आ जाएगी कि भैया सामने वाला बंदा मर चुका है, और मैं पुष्पा को अलग तरीके से परेशान करूंगा। क्योंकि उसको पता भी नहीं रहेगा कि कौन बंदा उसको परेशान कर रहा है, और जिसके बारे में पता ही नहीं होगा उसको व्यक्ति किस तरीके से मात दे सकता है। ये तो आपको पता है कि किसी तरीके से मात दे ही नहीं सकता है। सबसे मेन मेरा रीजन ये इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब वो बम फोड़ता है तो आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन जब वो ट्रिगर मतलब जो बटन दबाता है तो उस टाइम पे उसका हाथ जला हुआ रहता है और काफी दुबला पतला हाथ रहता है। और अपना शेखावत की हाइट भी छोटी है, काफी दुबला पतला भी है और जला हुआ भी है। तो ये तीनों चीजें है ना अपने भंवर सिंह शेखावत से मैच खा रही है। मतलब मेरी थ्योरी काफी हद तक मतलब सच जैसी लग रही है क्योंकि तीनों चीजें मिक्स हो रही है। क्योंकि पिछली बार में भी है ना मतलब मुख्यमंत्री से मिलने आता है और मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं उखाड़ पाता उसका पुष्पा का, और वो सोचता है क्या वो ये तो कुछ कर नहीं पा रहा और ऊपर से हट भी चुका है मुख्यमंत्री के पोस्ट से। तो अपने को इससे बड़ा नेता चाहिए जो पुष्पा से जिसकी डील नहीं हुई हो और पुष्पा को पसंद भी नहीं करता हो। मतलब काफी चीजें मतलब हो सकती है। तो उस हिसाब से मेरी यही थ्योरी है कि भंवर सिंह अभी जिंदा है। पुष्पा आपको थर्ड पार्ट में मरते हुए दिख सकता है। और जैसे कि अपने भंवर सिंह शेखावत ने उसको बोला भी था कि तुझे तो मैं मजदूर बना के ही दम लूंगा। तो यहाँ पर सच बात भी होती है क्योंकि जिस तरीके से वो कपड़े पहन के जापान जाता है तो प्योर मजदूर वाले ही रहते हैं। क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखा है तो जब एक ब्रांड बन चुका तो उसके काफी डिफरेंट लुक्स आए थे, मतलब काफी डिफरेंट पहनावा हो गया था। तो मेरी तो ये थ्योरी है कि भाई पुष्पा थर्ड पार्ट में निपट जाएगा तो सबका ही मानना है। बाकी मैं बोल दूं कि भंवर सिंह आपको रिटर्न करते हुए देखने के लिए मिलेगा, और जो जापान के अंदर ही रहेगा अधिकतर वहीं से वो है ना सिंडिकेट चला सकता है पुष्पा, या फिर वहां जाके है ना कहीं कुछ ना कुछ नया काम कर सकता है। तो लेकिन चाहूंगा कि वो अपनी थ्योरी तो यहाँ तक सही है, बाकी ये झूठ भी हो सकती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सच है क्या कहानी है। तो चलिए अब समय हो गया जाने का, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।